स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने आपका क्रांतिकारी आंदोलन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, यानी कि रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट वाला चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके थे। उसके हमने काफ़ी क्वेश्चंस भी किए थे। आज की इस वीडियो में हम उसी चैप्टर के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? ऑप्शन है आपके पास ए अशफाकुल्ला खान, बी राजेंद्र लहरी, सी रामप्रसाद बिस्मिल या फिर ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। हमने चर्चा की थी कि रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, इसके अलावा अशफाकुल्ला खान और रोशन लाल, इनको फांसी की सज़ा दी गई थी और चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वे फरार हो गए थे, तो वे इस कांड में बच गए थे। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो देखिए ऑप्शंस देखते हैं। ए रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला, बी वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर, सी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, डी सूर्यसेन और ऊधम सिंह या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को इसमें काकोरी रेल कांड जो था उसमें फांसी दे दी गई थी। इसके अलावा और कौन कौन व्यक्ति थे? तो देखिए इनके अलावा यहाँ पर थे कौन, तो एक तो थे आपके रोशन लाल जिनको फांसी दी गई, और इनके साथ में थे राजेंद्र लहरी। ये चार व्यक्ति थे जिन्हें फांसी की सज़ा दी गई काकोरी रेल कांड में। यह हम पहले भी कर चुके हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको बार बार बताया भी जा रहा है और आपको याद भी रखना है। इसके अलावा देखिए यदि यहाँ पर हम बात करें तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ये हम आपकी पिछली जो क्लास थी उसमें कर चुके हैं। कौन से कांड में इनका नाम था? और तो देखिए इनका नाम था किसमें, मुजफ्फरपुर कांड जो हुआ था, मुजफ्फरपुर केस, उसमें इनका नाम था मुजफ्फरपुर बम कांड जो था 1908 का। तो देखिए यह भी आपको याद रखना है और इन सभी के जो वर्ष हैं वे भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि कई बार आपसे पूछ लेता है कि इन्हें क्रम के अनुसार में जमाइए। तो ये आपके मुजफ्फरपुर जो कांड था तो वे आपके उसमें कौन थे, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस शामिल थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? ऑप्शन है आपके पास ए रामप्रसाद बिस्मिल, बी सूर्यसेन, सी राजेंद्र लहरी या फिर ऑप्शन डी अशफाकुल्ला खां। तो देखिए यहाँ पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्यसेन जो थे वे आपके काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। ये बंगाल में एक कांड हुआ था उससे संबंधित थे। कौन? सूर्यसेन। वैसे ये टीचर थे लेकिन आगे चलकर ये क्रांतिकारी बन गए थे और इन्होंने बंगाल में जो है क्रांतिकारी के रूप में काफ़ी अहम भूमिका भी निभाई थी। किसने? तो आपके सूर्यसेन ने। किससे संबंधित थे यदि हम बात करें तो ये आपके चटगांव जो केस हुआ था उससे संबंधित रहे थे आपके कौन? सूर्यसेन। तो देखिए यहाँ पर आप याद रखेंगे चटगांव आर्म्स फैक्ट्री, हथियारों का कारखाना था, उस केस से संबंधित हैं आपके कौन? सूर्यसेन। वहाँ ये अपने साथियों को लेकर पहुँच गए और वहाँ पर जो अंग्रेज़ों के हथियार थे वो इन्होंने लूट लिए थे। आगे हम इनकी चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? ऑप्शन है आपके पास ए रामप्रसाद बिस्मिल, बी रोशन सिंह, सी भगत सिंह या फिर ऑप्शन डी अशफाकुल्ला खान। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह जो हैं वे काकोरी रेल रूट से जुड़े हुए नहीं थे। यदि आप देखें तो इसमें आप वैसे भी कर सकते हैं कि किस किस को फांसी दी गई थी, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान और राजेंद्र लहरी। तो तीन नाम यहाँ पर वे हैं जिनको फांसी दी गई और भगत सिंह का नाम कहीं भी काकोरी रेल रूट में नहीं था, वे इसमें शामिल नहीं थे। तो यहाँ पर उत्तर हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? तो देखिए यह आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्या पूछा है? सरकारी वकील कौन थे? ऑप्शन है ए मोहनलाल
सक्सेना, बी जगत नारायण मुल्ला, सी कृष्ण बहादुर, या फिर ऑप्शन डी प्रभात चंद्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जगत नारायण मुल्ला जो हैं वे सरकारी वकील थे। किसमें? काकोरी रेल कांड जो हुआ था उसमें। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी इसकी चर्चा की गई है। तो देखिए काकोरी कांड जो कि 9 अगस्त 1925 को हुआ, उसको अंजाम किसने दिया? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA ने। इस कांड में कई लोग पकड़े गए और उन पर मुकदमा चलाया गया। सरकार की ओर से पैरवी के लिए कौन थे? जगत नारायण मुल्ला को नियुक्त किया गया। और अभियुक्तों की ओर से यानी कि क्रांतिकारियों की ओर से कौन था? तो देखिए यह भी आप याद रखें, लक्ष्मी शंकर मिश्र थे, केसी दत्त थे और जयकरनाथ मिश्र थे। ये लोग नियुक्त किए गए थे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं कि काकोरी रेल रूट जो कांड था उसमें सरकार के वकील कौन थे? तो वो थे आपके जगत नारायण मुल्ला, और जो क्रांतिकारी थे उनकी ओर से थे लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त और जयकरनाथ मिश्र। इनके नाम आपको याद रखने हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कानपुर षड्यंत्र मामला 1924 कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस में कौन शामिल नहीं था। ऑप्शन है ए मुजफ्फर अहमद, बी नलिनी गुप्ता, सी शौकत उस्मानी, या फिर डी M.A. अंसारी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी M.A. अंसारी जो हैं इसमें शामिल नहीं थे। अब देखिए 1924 का कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस था, क्या था? सबसे पहले तो हम यह जानते हैं। देखिए अंग्रेज सरकार जो थी वह भारत में उसने पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। किसको? जो आपके कम्युनिस्ट पार्टियां होती थी उनको। तो देखिए कम्युनिस्ट आंदोलन जो है जब बढ़ने लगा तो उसको रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र बनाया गया और कुछ जो कम्युनिस्ट क्रांतिकारी थे उन पर मुकदमा चलाया गया था, और इसे कानपुर षड्यंत्र केस के नाम से आप जानते हैं। जिनमें जो कम्युनिस्ट पार्टी भारत में थी उनके जो जनक माने जाते हैं, कौन थे उनके जनक? तो वो थे M.N. रॉय। तो देखिए इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना है, M.N. रॉय के ऊपर भी इसमें केस चलाया गया था। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो किससे संबंधित है? तो देखिए यह संबंधित है आपके कम्युनिस्ट पार्टी से। कौन सा? 1924 का कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस। अब देखिए यहाँ हम बात करते हैं कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें देखिए नाम याद रखने हैं, M.N. रॉय जो कि हमने आपको बताया, श्रीपाद अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता, इनका नाम आप विशेषतः ध्यान रखें, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और सिंगार वेलू चेटियार, इन पर मुकदमा चलाया गया था। तो देखिए यहाँ पर कुछ नाम आपको याद रखने हैं, जिनमें से नलिनी गुप्ता का भी नाम आप याद रखें, क्योंकि प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कानपुर षड्यंत्र केस में किस महिला पर मुकदमा चलाया गया। तो वहाँ पर आपको उत्तर याद रखना है, उसका उत्तर होगा क्या? नलिनी गुप्ता। इसके अलावा कौन कौन थे? तो देखिए इसके अलावा M.N. रॉय, अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मान, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और सिंगार वेलू चेटियार, ये लोग इसमें शामिल थे। तो यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। तो देखिए यह भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है। ऑप्शन है ए अशफाक उल्लाह खान ने, बी बहादुर शाह जफर ने, सी राम प्रसाद बिस्मिल ने, या फिर डी वाजिद अली शाह ने। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह कौन थे? तो देखिए ये थे आपके अवध के आखिरी नवाब। कौन थे वाजिद अली शाह? तो ये थे अवध के आखिरी नवाब, लास्ट नवाब थे अवध के वाजिद अली शाह। और उन्होंने एक शेर कहा था, क्या? दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। जब इन्हें जेल में बंद कर दिया गया और इनको फांसी दी गई थी, तब उन्होंने ये शेर कहा था। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी कहा गया है
उपयुक्त पंक्ति किसके द्वारा? अवध के आखिरी नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह की है। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा इस नज़म का प्रयोग जेल में बंदी रहने के दौरान तथा फांसी दिए जाने पर किया गया था। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी। तो देखिए यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ रहा है किसके बारे में? HSRA के बारे में। ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस द्वारा, बी रास बिहारी बोस द्वारा, सी चंद्रशेखर आजाद द्वारा, या फिर ऑप्शन डी सरदार भगत सिंह द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी चंद्रशेखर आजाद द्वारा HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था। कब बनाई गई थी? तो देखिए यह बनाई गई थी आपके 1928 में। कहाँ पर बनाई गई यदि हम बात करें तो यह बनाई गई थी दिल्ली। और दिल्ली में कहाँ पर? तो देखिए जो फिरोज शाह कोटला जहाँ स्टेडियम भी था जिसका नाम चेंज कर दिया है, तो कहाँ पर? तो देखिए यह आपको याद रखना है, कहाँ? दिल्ली में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो है वहाँ पर बनाई गई थी आपकी क्या? तो HSRA। अब यदि हम बात करें तो किसने इसका गठन किया? तो चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा इसका गठन किया गया था। और यही वह संस्था थी जिसके सदस्य थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, और यदि हम बात करें बटुकेश्वर दत्त, ये सभी लोग भी इसके सदस्य रहे। अब देखिए इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं तो सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स, एडिशनल एसपी जो था सॉन्डर्स, उसकी दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद तथा राजगुरु द्वारा क्या कर दी गई? गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस केस में ही भगत सिंह को फांसी दी गई थी। इसके अलावा इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी है HSRA के 2 सदस्य कौन कौन? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को जो केंद्रीय विधानमंडल था यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसमें उस समय बम फेंका जब वहाँ पर ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सोसाइटी सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी, जिसका उद्देश्य सरकार को डराना था। उन्होंने आत्मसमर्पण किया, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। भगत सिंह की तलाश जो है अंग्रेजों को थी सॉन्डर्स के मामले में, तो उन्हें उसमें फांसी दे दी गई थी। तो यह आपको याद रखना है, पूरी इसकी कहानी है। राजगुरु भी पकड़े गए और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको फांसी दे दी गई थी। तो यह आपको याद रखना है। किसके बारे में? HSRA के बारे में क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं? तो सबसे पहला पॉइंट है कि इसकी स्थापना वर्ष 1928 में की गई। किसके द्वारा? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। कहाँ पर? फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। कौन कौन सदस्य थे? तो देखिए सदस्यों के नाम हमने देखे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद तो इसके स्थापनकर्ता थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, बटुकेश्वर दत्त थे। इनके 2 काम आपको याद रखने हैं। पहला, 1928 में सॉन्डर्स को इन्होंने गोली मारी जिसने लाला लाजपत राय की हत्या की थी लाठियों से। इसके अलावा हम बात करें तो दूसरा काम इन्होंने किया 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में इन्होंने जो बम फेंके थे वह भी इनके द्वारा किए गए 2 इंपॉर्टेंट काम हैं जो आपको याद रखने हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। ऑप्शन है ए चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, बी सुखदेव के साथ, सी बटुकेश्वर दत्त के साथ, या फिर ऑप्शन डी राजगुरु के साथ। तो देखिए बहुत ही आसान है, हम सभी जानते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। कब? तो डेट आपको जरूर याद रखनी है। तो डेट आप याद रखेंगे यहाँ पर 8 अप्रैल 1929 को। ये डेट आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन है आपके पास ए 1919 में, बी 1927 में, सी 1916 में, या फिर ऑप्शन डी 1928 में। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1928 में HSRA। और HRA यदि आपसे पूछा जाए तो कब? HRA 1924 में।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? नाम दिए गए हैं, पहला भगत सिंह, दूसरा सुखदेव, तीसरा राजगुरु और चौथा बटुकेश्वर दत्त। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, ऑप्शन ए है 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3 या फिर ऑप्शन डी 1 और 4। तो देखिए, हम सभी जानते हैं, नाम दे रखे हैं, पहला भगत सिंह ये थे, सुखदेव नहीं थे, राजगुरु नहीं थे, बटुकेश्वर दत्त थे। तो ऑप्शन डी 1 और 4 यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। डेट जरूर याद रखें, 8 अप्रैल 1929 को। और किस मामले में सजा दी गई भगत सिंह को फांसी की, यह यदि पूछा जाए तो वह थी सॉन्डर्स की हत्या। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे। ऑप्शन है ए BR अम्बेडकर, बी भगत सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी भगत सिंह। तो देखिए, भगत सिंह जो हैं वे HSRA के संस्थापक सदस्यों में थे, उन लोगों में थे जिन्होंने इसकी स्थापना की। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में की गई, उसमें आपके भगत सिंह शामिल थे, भगवती चरण बोहरा, सुखदेव, ये सभी लोग भी इसमें शामिल थे। अब देखिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर भी यदि हम चर्चा करें तो आप नाम याद रखेंगे, विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, इनका हमने पहले भी जिक्र किया था, वहाँ पर आपको बताया था कि किस केस से ये रिलेटेड थे, किस केस में इनका नाम आया था। लाहौर केस में इनका, लाहौर षड्यंत्र केस में इनका नाम आया था। इसके अलावा देखिए, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा और सुखदेव ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HRA को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया और 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA रखा गया। तो यह भी आपको याद यहाँ पर रखना है। कौन कौन लोग थे, प्रमुख लोग नाम याद रखने हैं, शिव वर्मा, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सभी नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने शचीन्द्र नाथ सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? ऑप्शन है ए रास बिहारी बोस, बी बटुकेश्वर दत्त, सी सरदार भगत सिंह या फिर ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो देखिए, हमने बात की थी 1928 की, वहाँ पर फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HRA का नाम बदलकर HSRA किया गया। तो सही उत्तर ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है ए कानपुर में, बी दिल्ली में, सी इलाहाबाद में या फिर ऑप्शन डी लाहौर में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में। दिल्ली में भी कहाँ? तो देखिए, वह भी आपको याद रखना है, कहाँ? फिरोज शाह कोटला मैदान। कहाँ पर? तो यह आपके फिरोज शाह कोटला में। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है ए, तो देखिए किसके बारे में पूछा गया है, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन के बारे में पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, ए गोपेन चक्रवर्ती, फणींद्र बनर्जी और धरणी गोस्वामी, बी है यतीन्द्र नाथ, अजय घोष, फणींद्र नाथ घोष, सी है व्योमेश चंद्र, गोपेन चक्रवर्ती, सचिंद्र सान्याल और डी है आपके पास यहाँ पर व्योमेश चंद्र बनर्जी, अजय घोष और सचिंद्र सान्याल। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना किसके द्वारा, तो इसकी स्थापना तो देखिए इनमें से एक भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यह आपका है डिलीटेड क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं कि किस किसने इसकी स्थापना की थी। तो देखिए इसकी स्थापना की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना की थी किसने, इसकी स्थापना की थी भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद, शशिन्द्रनाथ सान्याल, इन लोगों ने। तो यहाँ पर आपको नाम याद रखने हैं किसके, तो देखिए भगत सिंह प्लस चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथ में थे कौन, तो उनके साथ में थे सचिंद्र नाथ
सान्याल। सान्याल उनके साथ में थे, ये इसका सही उत्तर है। अब देखिए यहाँ भी हम विस्तार में चर्चा करेंगे इस पर। तो देखिए, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन, देखिए एक अलग नाम है, याद रखना है, से कोई संस्था इतिहास में नहीं रही, लेकिन जो श्री कृष्ण सरला की पुस्तक है उसने जो इंडियन रिवॉल्यूशनरी हैं उसमें बताया है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिन नाथ सान्याल द्वारा 1928 में गठित हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ बताया है नाम HSRA का। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि HSRA को एक और नाम से बताया गया है, किस नाम से, तो वो है आपका हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ, इस नाम से बताया गया है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? ऑप्शन है ए फांसी देकर, बी मारपीट कर, सी मुठभेड़ में गोलियों से, या फिर ऑप्शन डी सैनिक जीप से कुचलकर। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं तो आप सी को उत्तर मान सकते हैं कि मुठभेड़ में गोलियों से, लेकिन उस मुठभेड़ में मरे थे लेकिन उन्होंने स्वयं को गोली मारी थी, यह चीज़ हमें याद रखनी है। अब होता क्या है, यदि हम कहानी इसके पीछे क्या थी उसकी बात करें तो काकोरी जो रेल कांड हुआ था उसमें जो ब्रिटिश पुलिस थी वो पीछे पड़ी हुई थी किसके? चंद्रशेखर आज़ाद के, उन्हें पकड़ने के लिए। इसके अलावा यदि हम बात करें तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो हुआ उसमें भी चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं फरार थे, तब उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जगह जगह घूम रही थी। लेकिन फिर क्या होता है, कब, तो देखिए 27 फरवरी 1931, तो आपको नाम है, डेट जरूर याद रखनी है, 27 फरवरी 1931 उनके ही एक साथी ने मुखबरी की और सूचना दी कि वे अल्फ्रेड पार्क में हैं इलाहाबाद में, वहाँ पर उनकी मुठभेड़ हुई और उनकी जब गोलीबारी होती है, अंतिम गोली बजती है, तो चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पर स्वयं को गोली मार लेते हैं। ये उनकी कहानी थी। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन है ए इकबाल ने, बी मोहन दास करमचंद गांधी ने, सी भगत सिंह ने, या फिर ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका सही उत्तर है, देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो इन ऑप्शन में से आप सही उत्तर मानेंगे सी भगत सिंह को। लेकिन ओरिजिनली ये जो नारा है ये भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया, लेकिन इस नारे को दिया था किसने? मौलवी हसरत मोहानी के द्वारा। तो देखिए आपको नाम याद रखना है किसका? मौलवी हसरत मोहानी, इनके द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट मार्क करें और आप इसे नोट भी करें। फेमस किया था भगत सिंह ने। यदि ऑप्शन में मौलवी हसरत मोहानी का नाम आता है और भगत सिंह का, तो वहाँ पर आप मौलवी हसरत मोहानी को सही उत्तर मानेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा? मौलवी हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया, जबकि भगत सिंह ने इस नारे को लोकप्रिय बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? ऑप्शन है ए चंद्रशेखर आज़ाद ने, बी सरदार भगत सिंह ने, सी अशफाक उल्लाह खान ने, या फिर ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद ने। तो देखिए यहाँ पर उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी सरदार भगत सिंह ने, हम पहले ही कर चुके हैं। ओरिजिनली किसने दिया? मौलवी हसरत मोहानी ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा है? तो देखिए वही आपका प्रश्न यहाँ पर रिपीट हुआ और उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सरदार भगत सिंह। अगला प्रश्न है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? ऑप्शन है ए 21 वर्ष, बी 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, सी 25 वर्ष, या डी 25 से थोड़ा ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये थोड़ा सा एक अजीब टाइप का प्रश्न है और ऑप्शन भी ऐसे हैं, लेकिन यहाँ पर आप उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी 21 से ज़्यादा उनकी उम्र थी। किसकी? भगत सिंह की। कब फेंके थे बम यदि हम बात करें तो डेट आपको हमने बताई थी, याद भी रखनी है, 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंके। इसके अलावा फिर उन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी।
अब यदि हम बात करें, देखिए पूरी कहानी इसमें कई चीज़ें भी आती हैं कि गांधी जी ने क्यों नहीं बचाया। तो जब गांधी इरविन पैक्ट हो रहा था वहाँ पर गांधी जी इस प्रस्ताव को रखते हैं कि भगत सिंह को फांसी ना दी जाए। तो वहाँ पर इरविन गांधी जी से एक प्रश्न पूछते हैं कि पहली चीज़ तो ये है कि हम भगत सिंह को हमने बम फेंकने के आरोप में नहीं, उन पर केस चल रहा है सॉन्डर्स की हत्या का, तो क्या आप यहाँ पर जो हिंसा हुई है उसका समर्थन करते हैं? आप तो अहिंसा की बात करते हैं। और गांधी जी वहाँ पर एकदम चुप रह गए, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी थी अहिंसा की, उससे वे समझौता नहीं कर सकते थे। अब काफ़ी सारी चीज़ें उस समय पर रही होंगी, लेकिन एक मुख्य कारण यह था। और इसके बाद में फांसी दे दी गई थी किसको? भगत सिंह को। तो ये एक थोड़ा सा जो कई बार प्रश्न उठता है, इस पर हम काफ़ी बात भी करेंगे आपकी, जब पूरे सब्जेक्ट वाइज हम बात करेंगे चैप्टर की, वहाँ पर पढ़ेंगे अच्छे से, तब इन चीज़ों पर विशेष हम चर्चा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो भगत सिंह भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, हम सभी जानते हैं। 1907 में उनका जन्म होता है। भगत सिंह और उनके साथ में कौन थे? बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ी ज़्यादा थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। तो ये आपको यहाँ पर फैक्ट याद रखना था। अगला प्रश्न है, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? ऑप्शन है ए 12 नवंबर 1930, बी 23 मार्च 1931, सी 7 सितंबर 1931 या फिर ऑप्शन डी 4 मार्च 1931। तो हम सभी जानते हैं इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई भगत सिंह, और उनके अलावा उनके साथ थे कौन? राजगुरु और सुखदेव। इन लोगों को यहाँ पर फांसी दे दी गई थी। किस केस में? तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, यानी कि लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी दे दी गई थी। अब देखिए यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं इस पर। तो देखिए HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया। फिर देखिए बाद में संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार करके कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड, जो सॉन्डर्स को गोली मारी थी वो केस, उसके अंतर्गत मुकदमा चलाया गया और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। किसमें? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। तो यह भी आपको यहाँ पर याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए कई बार कंफ्यूज कर लेता है कि किस में कहाँ किस केस में फांसी दी गई। तो वहाँ पर आपसे ये देकर भी पूछ सकता है कि उनको फांसी दी गई थी आपके किस केस में, कि बम फेंकने पर। लेकिन फांसी उनको बम फेंकने पर नहीं दी गई थी, क्योंकि उसमें कोई भी चोटिल नहीं हुआ था। फांसी उनको दी गई थी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, यानी सॉन्डर्स का जो उन्होंने मर्डर किया था उसके लिए। अब फांसी की जो कहानी थी वो हमने थोड़ी सी आपको बताई। इससे आगे हम जब सब्जेक्ट की क्लासेस करेंगे वहाँ पर इंटरेस्टिंग तरीके से इनकी चर्चा करेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए फिरोजपुर में, बी अमृतसर में, सी लुधियाना में या फिर ऑप्शन डी गुरदासपुर में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फिरोजपुर में भगत सिंह का स्मारक स्थित है। अगला प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? ऑप्शन है ए बटुकेश्वर दत्त, बी सुखदेव, सी भगत सिंह, डी राजगुरु। तो देखिए हम जानते हैं सुखदेव को फांसी हुई थी, राजगुरु को हुई थी, सरदार भगत सिंह को हुई थी, लेकिन बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही उत्तर है। बटुकेश्वर दत्त को यदि हम बात करें, इन्हें क्या सजा मिली थी? तो देखिए इन्हें काला पानी की सजा दी गई थी। तो इन्हें काला पानी की सजा दी गई, यानी कि अंडमान की सेल्युलर जेल में इन्हें भेजा गया। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सज़ा सुनाई। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त जो थे उन्हें काला पानी की सज़ा देकर सेल्युलर जेल अंडमान निकोबार भेज दिया गया था। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद या केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई? ऑप्शन है ए अलीपुर षड्यंत्र केस, बी
लाहौर षड्यंत्र केस, सी काकोरी षड्यंत्र केस, या फिर ऑप्शन डी कानपुर षड्यंत्र केस। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लाहौर षड्यंत्र केस में। यह आपका सही उत्तर है। काकोरी षड्यंत्र केस में किस किस को दी गई थी, तो देखिए वहाँ हमने बात की थी किसकी, रामप्रसाद बिस्मिल की। इसके अलावा यदि हम बात करें तो और कौन थे, वहाँ पर राजेंद्र लहरी थे, अशफाकुल्ला खान थे, और आपके रोशन लाल थे। इन सभी लोगों को तो फांसी दी गई थी काकोरी रेल लूट में, ये आपको याद रखना है। इससे पहले हम अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस भी पढ़ चुके हैं, और कानपुर षड्यंत्र केस भी आपको बताया था कि जहाँ पर जो कम्युनिस्ट लोग थे उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, उनमें एक महिला का नाम इंपॉर्टेंट था, तो वो आप कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भगत सिंह को उसके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। वे दो साथी कौन थे? ऑप्शन है ए राजगुरु सुखदेव, बी सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त, सी राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त, या फिर ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव। तो देखिए बहुत ही आसान है, ऑप्शन नंबर ए राजगुरु और सुखदेव इसका सही उत्तर होगा। किस केस में? तो देखिए केस का नाम आप जरूर याद रखें। तो ये था आपका लाहौर षड्यंत्र केस, सॉन्डर्स की जो उन्होंने हत्या की थी उस केस में। अगला है, लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई? नाम दिए गए हैं, पहला रामप्रसाद बिस्मिल, दूसरा रोशन सिंह, तीसरा भगत सिंह, चौथा सुखदेव, पांचवा राजगुरु। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं हम। ऑप्शन दिए गए हैं 1 2, बी है 1 2 4, सी 2 3 4, या फिर ऑप्शन डी 3 4 5। तो देखिए नाम देखते हैं। रामप्रसाद बिस्मिल ये नहीं थे, इन्हें काकोरी रेल रूट। रोशन सिंह काकोरी रेल रूट, तो ये दोनों किस में? काकोरी रेल रूट में। फिर भगत सिंह सही है, सुखदेव सही है, और राजगुरु यानी कि 3 4 5 किस ऑप्शन में है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी 3 4 5 यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। तो देखिए ये अब आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है। कई लोगों को फांसी दी गई, लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो फर्स्ट मुस्लिम थे उनके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है ए मोहम्मद अली, बी शौकत अली, सी अशफाकुल्ला खान, या फिर ऑप्शन डी अजीजुद्दीन। तो देखिए मोहम्मद अली शौकत अली हम जानते हैं, ये तो गांधी जी के साथ थे। यहाँ पर उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अशफाकुल्ला खान, जो हैं पहले मुस्लिम व्यक्ति थे भारत में ऑन रिकॉर्ड जिनको फांसी दी गई थी। और किस केस में दी गई थी? तो काकोरी रेल रूट के केस में इनको फांसी दी गई थी। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो अशफाकुल्ला खान भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। क्या थे? पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम। उन्हें किस केस में? तो देखिए काकोरी षड्यंत्र केस, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में फैजाबाद जो कि वर्तमान अयोध्या है, कहाँ पर फांसी दी गई? तो इन्हें अयोध्या में, स्थान भी याद रखना है, को इनको फांसी दी गई। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखिए 1857 के विद्रोह का संदर्भ भी अगर हम लें तो वहाँ पर क्या होगा? तो वहाँ पर अजीजुद्दीन होगा, क्योंकि 1857 में दिल्ली विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा मुगल शहजादे मिर्जा अजीजुद्दीन को फांसी दी गई थी। तो देखिए अजीजुद्दीन 1857, लेकिन यदि क्रांतिकारियों की हम बात करें तो अशफाकुल्ला खान। तो ये दोनों ही फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। कहाँ पर फांसी दी गई? तो यह भी आपको याद रखना है, फैजाबाद यानी कि जो अयोध्या है वहाँ पर उस जेल में फांसी दी गई। किसको? अशफाकुल्ला खान को। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है, अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उन्हें तिथ्यानुसार सही क्रम में जमाइए। तो देखिए हमने आपसे कहा था कि कभी कभी वर्ष या ईयर के आधार पर भी इन्हें जमवाएगा। तो देखिए पहला है लाहौर मुकदमा, दूसरा काकोरी मुकदमा, तीसरा मेरठ मुकदमा और चौथा कानपुर मुकदमा। अब देखिए एक एक कर हम इनकी बात करते हैं। तो देखिए लाहौर मुकदमा या लाहौर केस, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस दो हैं। एक होता है आपका 1916 में और दूसरा होता है आपका 1930 में, जब भगत सिंह हत्या कर देते हैं सॉन्डर्स की।
ठीक है, तो ये दो हैं आपके किस में, लाहौर में। फिर आपके पास आता है कौन सा, तो आपके पास है काकोरी 9 अगस्त 1925। फिर आपके पास यदि हम बात करें तो देखिए कौन सा है, फिर है मेरठ मुकदमा, मेरठ केस आपको दे रखा है, ये 1929 का है। फिर यदि हम बात करें तो आपके पास आता है कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1924, जो कि कम्युनिस्ट लोगों के ऊपर चलाया गया। अब देखिए यहाँ पर हम पहले कूट देखते हैं और फिर लाहौर के दो हैं तो उनमें से देखते हैं कौन से में हमारा उत्तर सही बैठता है। तो देखिए ए दे रखा है 1 3 2 और 4, बी है 2 4 3 और 1, सी है 1 4 2 3 और डी है 1 4 3 2। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक लिया गया है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। अब यदि आप सबसे पहले लाहौर मुकदमा लें तो ये 1 नंबर पर 1916 पहला वाला मान रहा है। अब देखिए इसके हिसाब से यदि देखें तो यह आपका पहले पर आ जाएगा। फिर यदि हम देखें तो दूसरे पर कानपुर केस, तीसरे पर काकोरी और चौथे पर मेरठ। तो 1 4 2 3 अगर यह किसी ऑप्शन में है तो वो सही उत्तर हो जाए। तो देखिए ये रहा ऑप्शन सी 1 4 2 3 यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर इसने फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो है उसे माना है। अब देखिए यहाँ पर इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए लाहौर का प्रथम षड्यंत्र केस, फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस गदर आंदोलन के बाद 1916 में हुआ। दूसरा लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भगत सिंह के मामले में 1930 में हुआ। कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस की हमने बात की 1924, काकोरी हम जानते हैं 1925 और मेरठ षड्यंत्र केस ये आपका होता है 1929 में। तो यहाँ पर आपका उत्तर सही था ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए हावड़ा षड्यंत्र केस 1910, बी विक्टोरिया षड्यंत्र केस 1914, सी लाहौर षड्यंत्र केस 1916 1930, डी काकोरी षड्यंत्र केस 1924। अब देखिए यदि आप पहले दो को नहीं भी जानते तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पर काकोरी षड्यंत्र केस आप जानते हैं ये आपका सही उत्तर होगा 1925 में ना होकर के कब, 1924 में ना होकर के कब हुआ, 1925 में हुआ था। कब? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कौन सा? तो वो था आपका काकोरी ट्रेन लूट का जो केस हुआ था, हमने चर्चा करी थी। 8 डाउन जो ट्रेन थी उसको काकोरी स्टेशन पर लूट लिया गया। इसमें अशफाकुल्ला खान जो पहले भारतीय मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें फांसी दी गई, इसके अलावा राजेंद्र लहरी भी थे और रोशन लाल थे इसमें, और राम प्रसाद बिस्मिल थे। इन लोगों को इसमें फांसी दे दी गई थी। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए दिल्ली षड्यंत्र केस अमीरचंद, बी काकोरी षड्यंत्र केस अशफाकुल्ला, सी लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास, या फिर ऑप्शन डी नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस। अब देखिए यहाँ पर हम इन्हें देखते हैं। तो देखिए पहला है दिल्ली षड्यंत्र केस अमीरचंद, यह आपका बिल्कुल सही है। काकोरी अशफाकुल्ला खान, फांसी दी गई, बिल्कुल सही। लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास, यह भी सही है। तो देखिए यहाँ पर रास बिहारी बोस ये नासिक षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा। रास बिहारी बोस थे आपके दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस जो था, किससे? दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस से संबंधित थे आपके रास बिहारी बोस। कब? तो उसकी हम काफ़ी जब सब्जेक्ट की बात करेंगे क्लासों में, वहाँ हम इसकी चर्चा करेंगे बहुत अच्छे से। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में देखिए केस दे रखे हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित लोग आपको दे रखे हैं। सूची 1 देखते हैं, हावड़ा षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस और अलीपुर षड्यंत्र केस। सूची 2 में नाम दिए गए हैं मास्टर अमीचंद या अमीरचंद, अरविंद घोष, जतींद्रनाथ मुखर्जी और राजगुरु। और देखिए ये आपसे RAS प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। अब देखिए एक एक कर हम इन्हें सुमेलित करेंगे। सबसे पहले है हावड़ा षड्यंत्र केस। तो देखिए यह आपका सुमेलित होगा 3 जतींद्रनाथ मुखर्जी, ए का 3 होगा। फिर है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस,
तो देखिए हम सभी जानते हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में फांसी की सज़ा दी गई थी किसको, राजगुरु को। तो यह बी आपका 4 से मैच होगा। फिर है दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, तो ये हम पढ़ चुके हैं किससे, ये अमीर चंद या मास्टर अमीर चंद, तो सी आपका 1 से हो जाएगा। फिर बचा अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, तो देखिए यह भी हमने किया था, अरविंद घोष और उनके भाई को गिरफ्तार किया, जिसके बाद अरविंद घोष को जेल में रखा गया, वहाँ से वो बरी हो गए थे, लेकिन बाद में वे पौंडीचेरी जाकर सन्यासी बन गए थे। तो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस किससे, अरविंद घोष 2 से मैच होगा। तो हमारा युग्म यहाँ पर बनता है ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। ये हमारा यहाँ पर कूट बनता है। देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो देखिए A4, B3, C2, C1, C यहाँ पर क्या था, C आपका 1 और D 2। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा, तो देखिए A3, यहाँ पर देखिए A का 3 है हमारे पास, ना कि 4, ये हमसे गलत लिखने में आया। यहाँ पर क्या है, A आपका 3 से हुआ था और B 4 से, तो A3, B4, C1, D2, ऑप्शन नंबर C यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। A3, B4, C1, D2 ये आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुजफ्फर अहमद, M.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र केस के लिए कैद किए गए थे। थोड़ी देर पहले ही हमने इस पर चर्चा की थी और महत्वपूर्ण भी है। यदि आपने वहाँ पर ध्यान से सुना होगा तो आप नलिनी गुप्ता के नाम से भी इसे कर सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ए काकोरी रेल लूट, बी चटगांव शस्त्रागार पर छापा, सी मेरठ षड्यंत्र केस, या फिर ऑप्शन डी कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। अब देखिए यहाँ तो ऑप्शन से भी आप नाम से ही कर सकते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस या कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस। बोल्शेविक क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से रशिया में कम्युनिस्ट थे उसी प्रकार से कम्युनिस्टों के लिए शब्द यूज़ किया जाता है बोल्शेविक। तो आप इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। हमने बताया था एक महिला गिरफ्तार की थी नलिनी गुप्ता, जिनका नाम महत्वपूर्ण है, तो वहाँ से भी आप इसे कर सकते हैं। कब, तो यह हुआ था आपके 1924 में। कई लोग इसमें गिरफ्तार किए गए थे, जैसे अमृत डांगे का नाम था, शौकत उस्मानी थे, मुजफ्फर अहमद थे, नलिनी गुप्ता थी। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा करते हैं। तो 20वीं सदी के तीसरे दशक में भारत में वामपंथी विचारधारा ने जोर पकड़ा तो सरकार ने दमन का सहारा लिया। वामपंथी नेताओं को जेल में डाला जाने लगा। इसी के तहत वर्ष 1924 में कानपुर षड्यंत्र केस हुआ, जिसमें श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी को कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र के मुकदमे में फंसाकर जेल में डाला गया और इनको 4 साल जेल में रखा गया। कितने वर्ष के लिए, 4 साल इन्हें जेल में रखा गया था। तो आपको याद रखना है 4 साल की जेल इन्हें की गई थी, किसमें, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस में। 1924 में, यहीं से याद रख सकते हैं, 1924 4 साल, ये आपको याद रखना है। कौन सा, तो आपका कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नलिनी गुप्ता का नाम आप जरूर याद रखें, क्योंकि देखिए महिला हैं तो इनका नाम लेकर भी यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा यानी चटगांव आर्मरी रेड आयोजित की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में भी है और वैसे भी। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ए लक्ष्मी सहगल, बी सूर्यसेन, सी बटुकेश्वर दत्त, या फिर ऑप्शन डी JN सेनगुप्त। और ये आपसे UPSC प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सूर्यसेन। सूर्यसेन की यदि हम बात करें तो ये बंगाल में टीचर हुआ करते थे, अध्यापक थे, पढ़ाते थे। फिर ये क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े और इन्होंने वहाँ पर इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। किसकी, तो देखिए इनकी जो संस्था थी उसका नाम भी आपको याद रखना है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। ये पढ़ाते पढ़ाते इन्होंने क्या किया, वहाँ पर धीरे धीरे बच्चों को ही क्रांतिकारी बनाना प्रारंभ कर दिया था। तो यह हमें याद रखना है। और इनके कुछ महत्वपूर्ण इनके नाम हैं, कुछ लोगों के जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि इनमें एक कल्पना दत्त हुआ करती थी, जो कि IRA की सदस्य थीं और उन्होंने भी इनके साथ रेड की थी। अब यदि हम बात करें तो देखिए चटगांव जो आर्मरी थी वहाँ पर रेड करने जाते हैं, अंग्रेज़ों के हथियारों पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है, तब तक
और अंग्रेज़ों की सेना आ जाती है तो ये कुछ हथियार लेकर भागते हैं, कुछ कारतूस गोलियां वगैरह पूरी नहीं ले पाते हैं। इस वजह से इनके बीच में संघर्ष होता है और वहाँ पर सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उन्हें फांसी दे दी गई थी। अब देखिए पहली चीज़, डेट भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, चटगांव आर्मरी रेड की कब हुई थी, तो यह आपको याद रखना है। यह हुई थी आपके 22 अप्रैल 1930 को, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 22 अप्रैल 1930 को आपकी चटगांव आर्मरी रेड हुई थी। इसका नाम आपको जरूर याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा करेंगे काफ़ी विस्तार से, इम्पोर्टेंट है तो आप भी इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन टीचर थे, जैसा कि हमने बताया, तो आप मास्टर से याद रखें। मास्टर कौन थे? सूर्यसेन, उन्होंने आयोजित किया। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में कौन कौन थे? तो देखिए अनंत सिंह थे, अंबिका चक्रवर्ती थी, लोकीनाथ थे, प्रीतिपाला वाडेदार, इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। फिर गणेश घोष, कल्पना दत्त, इनका नाम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आनंद गुप्त और टेगरावल प्रमुख थे। इसके अलावा देखिए 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्य और सेनाओं के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर मुकदमा चलाया तथा 12 जनवरी 1924 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। तो देखिए यहाँ पर आपको 2 महिलाओं के नाम जरूर याद रखने हैं, प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना दत्त। प्रीतिलता वाडेकर के बारे में आप सर्च कीजिएगा, आपको इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने को मिलेगा कि ये और किस किस चीज़ से संबंधित थी। इनका नाम हिस्ट्री में कई बार आता है। किसका? प्रीतिलता वाडेकर का। इनका नाम आपको याद रखना है कि ये किस चीज़ से संबंधित हैं, क्या इन्होंने किया था, वो आपको याद रखना है। और सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये किससे संबंधित रहीं, तो सूर्यसेन की जो कौन सी थी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, उससे संबंधित रही थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? ऑप्शन है ए रास बिहारी बोस, बी चंद्रशेखर आजाद, सी बटुकेश्वर दत्त, या फिर ऑप्शन डी सूर्यसेन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सूर्यसेन। यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा, जिसकी हमने अभी पूरी चर्चा की थी। तो देखिए ये थे हमारे आज के प्रश्न। इससे आगे के जो प्रश्न हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे और आपके क्रांतिकारी आंदोलन वाला पूरा चैप्टर हम यहाँ पर कर लेंगे।